अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। ये युद्ध 1-2 दिन, वर्ष 2 वर्ष वाला नहीं है। इसीलिए इसमें जल्दी कोई तैयार नहीं हो पाता। किसी भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा कोर से ही किसी के हृदय में उत्साह आता है कि अब मैं 2-2 हाथ करूंगा और इस माया से लड़कर मायापति पर अपनापन स्थापित करूंगा। जो माया ने अपनापन शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते में फैला दिया है, अब मैं इसे समेटूंगा। अब इसमें सबसे ज्यादा बात यह है कि पूर्वाभ्यास हमारा भोगों का रहा है, बहुत जोर का, मतलब भोगों में ही रहे हैं। एक शब्द में कह दें कि भोग ही हमारा जीवन रहा है। अब हम जो सद्गुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा का आश्रय लेकर के इस भोगाभ्यास से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा। चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ, बिल्कुल सुलझ करके सुनना। इसमें अपने जीवन को भी रखकर हम बोल रहे हैं, आपके लिए ही नहीं। बात तब शास्त्र की समझ में आती है जब जीवन में उसे स्वाद लिया जाए, जीवन में उसे जिया जाए, जो शास्त्र कह रहा है, तब उसका अनुभव होता है। कई बार ऐसा हुआ जीवन में कि ऐसा लगा कि इस चढ़ाई पर शायद हम नहीं चढ़ पाएंगे। बार बार वही फिसलन की वृत्ति, बार बार आकर्षण। कभी लगा कि काम बन गया, अर्थात भगवत राज्य में प्रवेश हो रहा है, तो कभी लगा कि मैं जहां हूं वहीं हूं। कई बार मन में निराशा आती है, उदास वृत्ति होती है। क्या करूं, कौन सा साधन करूं, किसके पास जाऊं, किसको पुकारूं जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सके। क्या समस्या? भोगाभ्यास। ये खाऊं, ये देखूं, कोई हमें प्यार करे, कोई मेरा अपना हो। कई तरह की असद वृत्तियां हमारे हृदय में बहुत जन्मों से अधिकार किए हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो खींचती रहती हैं। फिर शास्त्र वचन, संत वचन, गुरु वचन पुनः उत्साह देते हैं, नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये जो चर्चा करने जा रहे हैं इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये श्लोक मानो उपासक के लिए अमृत है। भगवान कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बहुत, मतलब जब इस पर विचार करो तो जैसे समुद्र में घुसते चले जाओ, थाह नहीं मिलती। ऐसे इसी श्लोक की थाह नहीं मिलती। कल से इसी श्लोक पर भगवत कृपा से चिंतन चल रहा है। ये स्वयं भगवान के वचन हैं। इसे स्वीकार करने पर कभी लड़खड़ाओगे नहीं। हम ये नहीं कहते कि पूर्वाभ्यास आपको गिराने की चेष्टा नहीं करेगा। जब गिर जाता है कोई तो वो एक निराशा आती है। सफलतापूर्वक नियत स्थान पर दौड़कर पहुंच जाना विजय कहलाता है, और बीच में गिर जाना पराजय कहलाती है। भगवान कह रहे हैं, जया अजयौ। तुम्हें जय और पराजय में दोनों में समान भाव रखना है। बहुत बढ़िया बात है, और इसी बात से परमार्थ की यात्रा शुरू होती है, पूर्ण होती है। नहीं तो बीच में ऐसे लुभावने वन उपवन वाटिका
जिसमें मन सोचता है बहुत दौड़ लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, चूक हो जाएगी। बड़ी भयावनी घाटी जिसमें लगता है कि अब तो निकल ही नहीं पाएंगे। दोनों बातें ये हमको परास्त नहीं कर पाएंगी यदि भगवान की ये बात हमारे दिमाग में रही। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि नैवम पाप मवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यहां भगवान को ये संबोधन करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब पराजित होते हैं तब वो लगता है कि पाप बन गया अब हमसे, अब क्या, अब तो भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। 10 वर्ष से संयम से चल रहे थे, अब क्या, सब बेकार हो गया। कदापि नहीं। ये 38वां श्लोक है और एक श्लोक के बाद 40वां श्लोक में भगवान बीच में जो बात कही इसी की पुष्टता के लिए कह रहे, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। ये जो हम तुम्हें बात बता रहे हैं सम बुद्धि की, जयाजय, जय और पराजय में बराबर भाव, समान भाव रखना, बोले इसका आरंभ मात्र कर दो तुम तो इसका नाश नहीं होने वाला, और इसका कभी भी उल्टा फल नहीं हो सकता कि आप गिर गए तो नरक यात्रा होगी। पहली बात तो वो गिरना आपका एक अनुभव होगा और आपकी चाल तीव्र हो जाएगी। अगर ये बात आप समझोगे, नहीं समझोगे तो निराश होकर उधर ही चले जाओगे। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी वो उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहां कब कैसे होता है समझ में नहीं आता। क्रोध नहीं करना, एक क्षण में ऐसी भूमिका बनी कि क्रोधावेश, काम नहीं, एक क्षण में ऐसी भूमिका बनी, समझे में नहीं आया और वो रपट करके वहां खड़ा हो गया। लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, समझते हैं, समझाते हैं, कब कहां वो भूत जैसा चढ़ता है, फंसा देता है। बहुत, ये एक दिन की साधना नहीं, ये आजीवन का खेल है। इसलिए इस बात को समझो, हर उपासक चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, प्रभु कह रहे हैं कि इसका कभी उल्टा फल नहीं होता। यहां कहा नैवम पाप मवाप्स्यसि, तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत मार्ग के पथिक हो। अखाड़े का नियम है, जब कुश्ती में 2 योद्धा लड़ते हैं तो जो जीतता है उसको तो इनाम मिलता है, जो हारता है तो इनाम का आधा पैसा उसको मिलता है। 5,000 इनाम तो 5,000 उसे मिलेगा और 2,500 इसे मिलेगा। इसके बाद उसका आने जाने का किराया खर्चा मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा प्रयास किया है। लौकिक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, पर हमारे भगवत मार्ग में है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों को बराबर इनाम मिलता है। हारने वाला अत्यंत लाडला प्रभु का हो जाता है, जीतने वाला तो जय को तो प्राप्त हो ही गया है। हमें लगता है कि हारने वाले के प्रति प्रभु का विशेष दुलार होता है, क्योंकि हम सब हारने वाले में ही, जीतने वाले में जैसे भीष्म जी कर ली प्रतिज्ञा तो पृथ्वी हिल जाए, आकाश फट जाए, पर उनकी प्रतिज्ञा टूटने वाली नहीं। पर अपने शाम के की सवेरे टूट गई, हार गए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात।
इसका थोड़ा सा अनुष्ठान तुम्हारे जन्म मरण के बंधन को नष्ट कर देगा, महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। प्रभु को यह कहने की क्या जरूरत थी, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्योंकि हम लोग संशय आत्मा हैं कि हम परमार्थ में चलते हैं, हमसे गलती हो गई और हो सकती है, वो आते आगे होती रहेगी महाराज। जब तक आप बहुत ही अजेय योद्धा है मन, कब कहां कैसे ये व्यवहार में जो बातें बनाते हैं, क्या जाने हो, क्या जाने हो। जाके गई न पांव बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। अरे भाई वाह वाह, अरे कुछ नहीं, जरा सी बात हुई, साधु की साधुता पूरे जीवन की। कैसे योद्धा है, और किसी और से नहीं, भगवान की प्रबल माया से उसका युद्ध है। कौन ऐसा योद्धा है कि पूरे युद्ध में कहीं उसके घाव ना हो, कहीं चूक ना हो, चाहे जितना बड़ा योद्धा हो। अगर भगवान भी युद्ध की लीला करते हैं तो उनके भी पढ़ के देख लो महाभारत में। ऐसे ही ये परमार्थ का युद्ध है। जब कोई कहता है हम बैरागी हो कि भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो एक तरफ भगवान की तरफ देखते कि महाराज आप संभालना, ना इसकी सामर्थ्य है ना हमारी सामर्थ्य है, क्योंकि हमें भी आपने अपने ही बाहुओं के बल से चलाया है। तो प्रभु आप इसको अपने बाहुबल से चलाना, किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपकी ऋषि मुनियों पर विजय प्राप्त करने वाली माया पर विजय प्राप्त कर सके। नाथ आप ही संभालना। बहुत ज्ञान विज्ञान छाटते बघारते, और जहां उसका एक आक्रमण हुआ तो ढेर हो जाते। माया ऐसी है, शिव विरंच का मोह है को है बपुरान। जब हमारी जय होती है तो हमें लाभ दिखाई देता है, और जब लाभ दिखाई देता है तो सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लगता है हृदय में। यह साधक के लिए ठीक बात नहीं है। जब हमें पराजय दिखाई देती है तो हमें हानि अनुभव में आता है, फिर हमें दुख होता है। यह भी साधक के लिए ठीक नहीं। भगवान क्या कह रहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्य। खड़े हो जाओ अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए, पर पहले समझ लो कि जय और पराजय और उसका चिंतन करके लाभ और हानि का निर्णय, और लाभ हानि में सुख और दुख का भाव, ये तुम्हें समान करना होगा। ये बहुत बढ़िया बात मिली है। उत्साह कभी नष्ट नहीं होगा अगर ये बात रख ली, और इसका थोड़ा सा अनुष्ठान आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देगा। भगवान बोल रहे हैं, महतो भयात, महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेगा। अब इसमें जो आंतरिक भाव हमारे हृदय में आए वो हम आपको बता रहे हैं, कल्क से नहीं, जीवन से। जब कहीं हम हार गए, कहीं भी हारे, हजारों बार हारे, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, पग पग पर इन इंद्रियों ने मुझे धोखा दिया, इस मन ने मुझे धोखा दिया, पर उस अजान बाहु हरि ने मुझे संभाला, गिरते गिरते ऐसे गोद में लिया। तब ये लगा कि ये बाहु पहले क्यों नहीं थी, गिरने के समय ही क्यों आई। जब हमें पता है कि अब बस 2 कदम रह गया तो आपने पकड़ लिया, तो जो पीछे से कदम चले थे यहां तक तब क्यों नहीं पकड़ा। तब लगा कितने कृपालु हैं। कहीं न कहीं साधना का अहंकार है, कहीं न कहीं भगवत प्रेम प्राप्ति में जो बाधक मलिन भाव हमारे हृदय में है, उसी को दिखाने के लिए हरि ने छोड़ दिया। देख 4 कदम चल के क्या होता है। तो लगा कितने कृपालु हो प्रभु। एकदम चूर चूर अहंकार नहीं, ये कहीं न कहीं पूर्वाभ्यास कर तत्वाभिमान का कि मैं ब्रह्मचारी, मैं जितेंद्री, मैं सन्यासी, मैं अमुक अमुक अमुक, ये बला रहता है। मैं प्रभु का अंश हूं,
ये बाद में ध्यान आता है, पहले ये रहे। ये सब अब कहने में लगेगा कि ये सब अज्ञान की ही तो भाषा है। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ, मैं वानप्रस्थ, मैं सन्यासी, ये किसका है? बाहरी शरीर को लेकर के ही तो है। सारा का सारा परिचय शरीर को लेकर के ही तो है। स्वरूप सब में एक है, जो भगवद अंश है वो सब में एक है। तो है तो ये मायाकृत ही परिचय, और ये मायाकृत परिचय में जहां अहम जुड़ा, जो शुद्ध आम है, अब कहीं न कहीं त्रुटि होने की संभावना है, क्योंकि हमारा संबंध अभी इसी से, मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ, मैं वानप्रस्थ, मैं अमुक, इसी को लेकर के है। स्थूल सूक्ष्म कारण इसी को लेकर के, ये सब मायाकृत है। जब हम मायाकृत को स्वीकार करके चलते हैं तो ये अहम जो है ये प्रफुल्लित होता है, ये सजता है, ये बढ़ता है। घोर विषयी, मैं सन्यासी, स्पर्श भी नहीं। किससे सामने जिसे तुम देख रहे हो तुम्हारी आत्मा ही है, जिसे तुम विषयी मान रहे हो वो तुम्हारी दृष्टि है, और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अगर राम दृष्टि है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम है जान। दृष्टि तो तुम्हारी है ना, तो दोष किसका है? तुम्हारे देखने का है। क्या देखा? ये है शुद्ध आंतरिक विवेक। तो जहां कहीं भी अहम स्फुरित हुआ, उसी अहम का नाश करने के लिए मेरे करुणा समुद्र प्रभु ने ये हारने की लीला करवाई। मैं हार गया, सब करके थक गया, हे करुणा निधान, बस आप ही, अब आप ही। ये है विजय, ये अब असली विजय हुई। तो हमें पूरे जीवन में यह ध्यान रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हमारी मन की स्थिति हो, कैसी भी, हमें भगवत मार्ग नहीं छोड़ना है। बस ये बात समझ लीजिए आप, ये बात आप बैठा लीजिए। परिणाम भगवान कह रहे महान भय से रक्षा करूंगा, भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होता, भगवान कह रहे अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब इसकी जो बात ये हम कह रहे हैं, इसको सुनकर नकारात्मक सोच की तरफ मत चले जाना। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात मिल गई, अब हम खुल करके मनमानी आचरण करें, वो भगवत शरणागत नहीं होता। ध्यान रखना, हम यहां बात कह रहे हैं ईमानदारी से भगवत मार्ग में चल रहा है, और ये दुर्वासना उसको घसीट रही है, वो कहीं भी किसी भी तरह से लड़खड़ा रहा है, तो उसको हिम्मत नहीं हारनी, चाहे 1000 बार गिर जाए तो भी उसे उठ के खड़ा होके यही जोश लाना है। जैसा पहले जोश था वैसे ही हमारा नवीन जोश होना चाहिए। हमारे साथ भगवान नाम है, गुरु कृपा है, कहीं न कहीं मेरे अहंकार को परास्त करने के लिए लीला है, नहीं तो निश्चित हम इस पर विजय पाएंगे, क्योंकि विजय श्री प्रभु हमारे साथ है, उनका नाम हमारे साथ है, और हमारा परिणाम बड़ा मंगल होगा। अमंगल हो ही नहीं सकता। इस मार्ग में चलने वाले का कभी अमंगल नहीं होता, किसी भी तरह से अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए ये दृढ़ निष्ठा रखो, और कभी भी बड़े से बड़े लाभ में हर्षित मत हो, बड़ी से बड़ी हानि में शोकित मत हो। भाई तुम्हारी दृष्टि में हानि हुई, देखने वाला तो जो देने वाला है वो कह रहा है नैवम पाप मवाप्स्यसि, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्ष। कदम बढ़ाओ, पीछे मत लौटो, इधर उधर किसी को मत ताको कि तुम्हारा कोई सहयोग करेगा। अगर किसी को सहयोगी माना तो निराश ही कर देगा। अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 वर्ष हो गए, इसके बाद भी वही, अब नहीं, आखिरी श्वास भी हमारी यही प्रयास करेगी कि हम अपने प्रभु के अनुकूल चल करके उनको रिझा लें। बस ये जो अंदर आपके बात है, यही भगवत प्राप्ति कराएगी। ध्यान रखना, सैकड़ों कमियां आप में हैं,
यही बात आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। प्रभु मेरे हैं, प्रभु अपने हैं, मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, चल रहा हूं उनकी कृपा से, तो कभी गिरेगा ही नहीं। जहां ये आता है कि मैं, वहां गिरना पड़ेगा, और जहां गिरेगा वहीं फिर प्रभु से संभाल करके। तो पूर्वाभ्यास अहंकार के कारण हमारा कोई भी भगवत कृपा से जब हमारे अंदर सद्गुण आता है तो हम उसे अहंकार में परिणित कर लेते हैं, मैं ऐसा। अब ये सुधार करने के लिए प्रभु अपनी माया को छूट दे देते हैं, क्योंकि माया दासी है। बिना भगवत आज्ञा के भगवत शरणागतों पर कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। अगर कोई दिखा रही तो इसका मतलब हरि का आदेश है, और हरि का आदेश है इसका मतलब मेरा कोई दोष है, अहंकार है, कुछ ऐसा है जिसे हटाना चाहते हैं प्रभु। नहीं तो जैसे नारद जी जैसे महापुरुष कैसे भी मोहित हो सकते थे, लेकिन अहम वहां भी स्फुरित हुआ तो आदेश कर दिया, 1 मिनट में नगर बन गया, सब व्यवस्थाएं सब मायाकृत। हमें कभी निराश नहीं होना। ये बैठा लो, हम ये बैठालना चाहते हैं अपने हृदय में हम सब, क्योंकि ये युद्ध एक दिन का नहीं, पूरे जीवन का है, जितनी विश्वासें हैं। और ऐसा नहीं है कि योद्धा कमजोर है, विपक्ष बहुत जोर का है, क्योंकि जिससे तुम्हें बल मिल रहा है उसी के बल से वो भी बलवान है। अगर किसी दूसरे का बल होता तब तो हमारा बल बहुत बड़ा है, लेकिन जिस बल के हम आश्रित हैं उसी बल से वो भी बलवान है, विपक्ष भी। तो प्रभु स्वयं कह रहे इस मार्ग में चलने वाले को जय पराजय में समान भाव रखना होगा। बहुत कठिन है, क्योंकि पूर्वाभ्यास बना हुआ है। जय होने में हर्ष मनाया जाता है, पराजय होने में शोक मनाया जाता है, लेकिन परमार्थ का पथिक दोनों में समान रहता है। जय होने पर प्रभु की तरफ देखता है, और पराजय होने पर उनकी कृपा का अनुभव करता है। अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं मेरा अहंकार था, हे करुणा निधान, संभालते रहना, फिर कदम उसका बढ़ा। सुखी दुखी होना, लाभ हानि में की भावना में फंसना, जय पराजय का भाव लेकर के हर्षित या शोकित हो जाना, ये साधु का धर्म नहीं, ये साधक का नहीं। फिर एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा भी इस मार्ग में कदम बढ़ाने वाले को भगवान कहते हैं कि उसका कभी नाश नहीं होता। निर्भय हो जाओ। अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है, वो गलती आपको भगवत विमुख नहीं कर पाएगी। विश्वास कीजिए, केवल प्रभु के आश्रित रहिए। जहां हमारी कमियां हैं वो अहंकार है हमारा, इसीलिए हमारे में कमियां हैं। अहंकार रहित होते ही वो भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु वही विधान करेंगे जिससे आपका अहंकार नष्ट हो। यही अहंकार संस्कृति का मूल चक्र है। अब हमें प्रभु के वचन मान करके जब भगवत मार्ग में चलने का अवसर मिला तो मुझे कभी निराश नहीं होना इस मार्ग से। ऐसी परिस्थितियां आती कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई प्रेम से बात करने वाला नहीं, इतना कष्ट सहकर इस मार्ग में चल रहा हूं, कोई शाबाश कहने वाला नहीं। वारे बहादुर शाबाश, आगे बढ़ो। तो एक उत्साह होता है, जिसको देखो वही निराशा पैदा करता है। ज्वान जोगी जहां जिसे गंगा किनारे भ्रमण कर, ज्वान जोगी मतलब सूर पीठी घाव रे, इन्हें न देख पति आओ रे, कैसी कैसी बातें। जवान जोगी है और वैद्य रोगी है, और जो योद्धा है वो पीठ में घाव लिए, इनको देखकर कभी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। योद्धा पीठ में घाव लिए अर्थात कायर भाग के आया है। वैद्य रोगी अर्थात वो सही वैद्य नहीं अपने को ठीक कर लेता। जवान जोगी अर्थात कहीं न कहीं पाखंड, कहीं न कहीं काम क्रोध आदि, कहीं न कहीं काम जो क्रियाओं से बचकर बाबा जी बन गए। ऐसे सामने से कटाक्ष, सामने से गालियां, अवहेलना।
सर्दी गर्मी बरसात सबसे गंगा जी के किया। तो कभी कभी ऐसे है, कोई यार सपोर्ट देने, जो महापुरुष जन है आंख मूंदे बैठे, उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किए और देख लिए, यही बड़ी कृपा। और वो कभी कह नहीं सकते शाबाश तुम्हारा वैराग्य अच्छा, तो कभी नहीं कह सकते हम। और जो अपने समान या नीचे कच्चा, उनके कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रमाण तो तभी जब महापुरुष कोई कहे। कभी कभी रो पड़ते थे यार, क्या मतलब, कोई तो कहीं तो कुछ। फिर अंदर आता, अरे क्या प्रशंसा सुनना चाहते हो, क्या किसी अन्य का भरोसा रखना चाहते हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये श्लोक पूरे जीवन की धरा है। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा। बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। आप लोगों को तो रोज सत्संग मिल रहा है, अपने को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं था कि सत्संग रोज मिले। कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है, पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है, और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण